मोदी से एनसीपी का जबरदस्त मोह। अब शरद पवार के मोदी के समर्थन में सुनिए बोल। क्या उद्धव से एनसीपी का रिश्ता हो रहा गोलमोल? सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि कहां उद्धव अपने गुट के साथ मिलकर पीएम मोदी पर बीजेपी के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करने में व्यस्त हैं, वहीं उनकी अपनी साथी एनसीपी शरद पवार की पार्टी एनसीपी लग रहा है जैसे दिन ब दिन बीजेपी के करीब जा रही है। क्योंकि एक जो डिग्री विवाद आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर शोर से उठाया हुआ है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ जिस एक मुद्दे में काफी दम दिखाई दे रहा है, उसी एक मुद्दे पर अब तो एनसीपी चीफ ने भी कह दिया है कि इस मुद्दे का कोई मतलब नहीं है। नेशनल कांग्रेस पार्टी के मुखिया और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने आम आदमी पार्टी के पीएम मोदी को लेकर उठाए गए डिग्री विवाद पर नाराजगी जाहिर की है। शरद पवार के मुताबिक विपक्ष इस एक मुद्दे को उठाकर सिर्फ समय की बर्बादी कर रहा है। शरद पवार ने पीएम मोदी की डिग्री पर कहा, आज कॉलेज डिग्री का सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आपकी क्या डिग्री है या मेरी क्या डिग्री है, लेकिन क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? पवार ने कहा कि केंद्र सरकार को बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरा जाना चाहिए, या फिर जो अन्य अहम मुद्दे हैं, धर्म और जाति के आधार पर लोगों में अलगाव पैदा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। हमें ऐसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं है जब लोकसभा चुनाव के धीरे धीरे करीब आते आते शरद पवार ने विपक्षी एकता को लगभग ठेंगा दिखा दिया हो, विपक्ष से अलग स्टैंड लिया हो। बल्कि इससे पहले अभी हाल ही में शरद पवार ने तो गौतम अडानी का भी बचाव कर दिया था। उन गौतम अडानी का जिन पर पिछले 2-3 महीनों से कांग्रेस हमलावर है, और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बाकी अलग अलग कई पार्टियां भी मोदी सरकार को घेरने के लिए अडानी के नाम का सहारा ले रही हैं। लेकिन ऐसे में शरद पवार ने गौतम अडानी का बचाव करके उनके खिलाफ जेपीसी की मांग को खारिज कर दिया था। मैंने कोई खास बात की ऐसी नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कंपोजिशन होगा, ये कंपोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। जबकि विपक्ष लगातार जेपीसी के गठन की मांग कर रहा है, और अब डिग्री विवाद जिसमें आम आदमी पार्टी अपने लिए फायदा देख रही है, उस एक मुद्दे पर शरद पवार का रुख विपक्षी एकता से काफी अलग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा विनायक दामोदर सावरकर के मुद्दे पर भी जहां राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, उन्हें हाल ही में जब लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था, उसके बाद भी उन्होंने सावरकर को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। राहुल से सवाल किया गया था कि लोग कहते हैं कि राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो इस पर राहुल गांधी ने कह दिया था कि मेरा नाम सावरकर नहीं है। और उद्धव गुट ने इस एक मुद्दे पर राहुल गांधी को चेतावनी तक दे डाली थी। राहुल जी, बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते, अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक होने का भी दावा किया गया, लेकिन लगा जैसे महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में फूट पड़ गई है, क्योंकि शरद पवार ने भी खुले मन से सावरकर की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, आज सावरकर कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है,
ये पुरानी बात है। हमने सावरकर के बारे में कुछ बातें कही थी, लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं थी। हम देश की आजादी के लिए सावरकर जी द्वारा दिए गए बलिदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी की डिग्री से लेकर सावरकर का मुद्दा और फिर अडानी के मुद्दे पर भी विपक्ष को एनसीपी का साथ नहीं मिला है। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले जहां विपक्ष मोदी को हराने के लिए उनके खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है, वहीं समय के साथ ये पता चल रहा है कि विपक्ष कभी एक साथ नहीं हो सकता। कभी एक मुद्दे पर पूरे विपक्ष की एक राय नहीं हो सकती और एक राय नहीं बन पा रही है। एक मत नहीं हो पा रहा है विपक्ष, तो भला मोदी को चुनाव में कैसे हरा पाएगा? मोदी को कमजोर और खुद को मजबूत कैसे दिखा पाएगा? आपको बता दें, आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पीएम मोदी के डिग्री विवाद पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। केजरीवाल तो पीएम मोदी की डिग्री की मांग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट तक चले गए, जिसके बाद उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। उद्धव ठाकरे ने भी पीएम मोदी की डिग्री का मुद्दा उठाया है, लेकिन अफसोस उद्धव ठाकरे को इस एक मुद्दे पर शरद पवार का साथ भी नहीं मिला। उन्होंने इस मुद्दे को उठाने वालों के खिलाफ नाराजगी जताई है। वैसे जो शरद पवार उनकी पार्टी का रुख केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ न जाकर उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैंने कोई खास बात की ऐसी नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमेटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी।